आज के जीवन में हम सुनते हैं कि विवाह की संख्या के साथ साथ तलाक भी बढ़ रहे हैं। जो रिश्ते होते हैं उनमें दोनों तरफ से समझ कम होती जा रही है। रिश्तों में लेन देन आ रहा है, प्रेम की जगह अहंकार ने ले ली है। और ये सब देखकर आज की पीढ़ी शादी करने से डरने लगी है। ऐसे लोगों के डर को कम करने के लिए आज हम एक खुशहाल जीवन के कुछ सूत्र उदाहरण के साथ देखने जा रहे हैं। सारंग अपने दोस्त से मिलने उसके घर जाता है। दोनों बातें कर रहे थे। बातें करते समय सारंग का ध्यान कहीं और होता है। तब प्रवीण उसे पूछता है कि क्या हुआ, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ कि तुम यहाँ मेरे सामने हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और है। सारंग कहता है कि घर वाले मेरी शादी तय कर रहे हैं। तब प्रवीण कहता है, अरे बधाई हो, अच्छी बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, फिर तुम इतने निराश क्यों दिख रहे हो। सारंग कहता है कि मैं अभी दुनिया में शादी से लेकर जो सुन रहा हूँ उससे मुझे शादी से डर लग रहा है। मुझे नहीं पता कि शादी के बाद सब कुछ कैसे संभालना है, अपनी पत्नी और परिवार की देखभाल कैसे करनी है। ये सुनकर प्रवीण अपनी पत्नी को पुकारता है और कहता है, अरे मेरा दोस्त आ गया है, उसे और मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। वह थोड़ी देर बाद कॉफ़ी लेकर आती है और अंदर चली जाती है। दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं और सारंग ने नोटिस किया कि कॉफ़ी में चीनी नहीं है। वह प्रवीण को देखता है, जबकि प्रवीण कॉफ़ी का आनंद ले रहा होता है। सारंग प्रवीण से कहता है कि कॉफ़ी में चीनी नहीं है, लेकिन तुम इसे कैसे पी रहे हो। प्रवीण उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपनी पत्नी से फिर कहता है कि आज मेरा दोस्त भी खाना खाने वाला है, तो आज रात हम तीनों के लिए खाना बनाओ। और प्रवीण अपना काम करता रहता है। रात हो जाती है, प्रवीण की पत्नी खाना बनाती है और तीनों खाना खाते हैं। इसके बाद सारंग परेशान हो जाता है और प्रवीण से कहता है कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ और तुम क्या कर रहे हो, मैं अब जा रहा हूँ। प्रवीण कहता है, रुको, तुम शादी करने से डरते हो, शादी के बाद कैसा व्यवहार करना है इससे तुम चिंतित हो, इसलिए मैं तुम्हें सुखी जीवन का सूत्र बता रहा हूँ। देखो, पहली बात, मैंने अपनी पत्नी को गलत समय पर कॉफ़ी बनाने के लिए कहा, जबकि मुझे पता था वो उसके काम में बिजी है, लेकिन उसने भी काम से समय निकाला और हमारे लिए कॉफ़ी बनाई, लेकिन उसने उसमें चीनी नहीं डाली। दूसरी बात, मैंने उसको हम सबका खाना बनाने के लिए कहा। दरअसल आज हम रात को खाना खाने के लिए बाहर जाने वाले थे, फिर भी उसने खाना बनाया। मैं उस पर गुस्सा कर सकता था और वो भी मुझ पर गुस्सा हो सकती थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। उसने मेरा सम्मान किया और मैं भी उसकी स्थिति को समझकर चुप रहा, क्योंकि ऐसा हमेशा तो नहीं होता। इसलिए पॉइंट 1, एक दूसरे का सम्मान करें। पॉइंट 2, एक दूसरे को नियंत्रित न करें। पॉइंट 3, एक दूसरे की ताकत बने। पॉइंट 4, एक दूसरे को शुक्रिया कहना न भूलें। पॉइंट 5, पार्टनर जैसे है वैसे ही स्वीकार करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।